सो पिछले लेक्चर में तुमने क्या पढ़ा, सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। तुमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ा कि क्या क्या होता है, क्या साइंटिफिक नोटेशन होता है, क्या एक्यूरेसी ऑफ प्रिसिजन होती है, ये सब चीजें पढ़ी। पर इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा डीप में। अब सबसे पहले सुनो एसआई यूनिट क्या होता है। अब ये टॉपिक में इतना इसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें क्यों रखी, क्योंकि वो बेसिक था। तो लोग स्टार्ट कर थे, बोरिंग मत बनाओ कभी स्टडी को। पहले इजी पार्ट कर लो, उसके बाद थोड़ा कठिन कर लेना, आराम से निकल जाएगा। सो बाय द वे, अगर तुम लोग वंडर करो मैं कौन हूँ, मैं हूँ डॉक्टर वेनम मेज, एक डीमन। और तुम लोग से मुझे मिस्टर चार्मिंग बुला सकते हो, डीमन नहीं। सो एसआई यूनिट क्या होता है, पिछले लेक्चर नहीं बताया था। एसआई यूनिट होती है कि स्टैंडर्ड एक वेट सिस्टम। अब सुनो, अगर तुम कहीं पे हो, कोई कह रहा है किलो में, तुम कह रहे हो ग्राम में, कोई कह रहा है क्वार्टर क्वार्टर ग्राम। सो ऐसा नहीं हो सकता ना कि सब लोग अलग अलग वेट बोले और सब लोग समझ जाए कि हाँ क्या है। तो हमें चाहिए थी एसआई यूनिट, वेट के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, ऐसे इसको एसआई यूनिट बोलते हैं। ज्यादा एसआई यूनिट के ऊपर जो वीडियो आएगी वो बनाएगा टाइम लॉर्ड, मैं नहीं। पर मैंने बता दिया कि एसआई यूनिट होती क्या। अब आता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन मैंने बताया था कि 6.02 लिखा था, पर क्यों? अब ये देखो 0.00000000, मैं बोर हो गया। इतने सारे जीरोस मैं थक जाऊंगा या तुम थक जाओगे। इसलिए हमने सोचा कि इतने बड़े जानवर को हम पेट बना लेते हैं और इसको छोटा सा रखेंगे। तो हमने क्या डिसाइड किया कि n इंटू 10⁻n, ये जो भी नंबर है इंटू 10⁻n, मतलब 6 है। अगर ये 6 होता, अगर यहाँ पे 6 आता तो इंटू 10⁻1 2 3 4 ऐसे करके हम यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर सकते थे। बढ़िया है। अब आती है मेन बात कि इसके रूल्स क्या है। अब देखो इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं कुछ वीआईपी नंबर, मतलब तुम्हारे पॉलिटिशियंस की तरह एकदम वीआईपी, इनको एकदम प्रिविलेज चाहिए। और कुछ होते हैं भीड़, जिनको इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, भूल जाओ उन्हें। तो उसके रूल समझो। जो भी नॉन जीरोस होंगे, जैसे 1 2, कोई भी नॉन जीरो होगा वो वीआईपी नंबर है, मतलब वो सिग्निफिकेंट फिगर है। एग्जाम में वो सिग्निफिकेंट ही लिखेंगे। मैं तुम्हें वीआईपी इसलिए बोला क्योंकि तुम समझ जाओ। अब उसके बाद आता है बीच में, जैसे कि 6.002। अब बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? बता लिया। इसका सिग्निफिकेंट है 4। क्यों? क्योंकि बीच में है। अगर बीच में है तो सिग्निफिकेंट 0 काउंट होंगे। अब तुम्हारे इसके अंदर जो नॉन जीरो फिगर है, जैसे कि 0.002, तो इसके अंदर सिर्फ एक, ये सब काउंट नहीं होंगे। और अब ये बताओ, इन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 500.0 और 500। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4 और इसके अंदर है 1। और हाँ, यही है बस साइंटिफिक नोटेशन। और बेसिकली हम एक बड़े से न्यूमेरिकल्स को छोटा करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करते हैं, और ये साइंटिफिक नोटेशंस का हम यूज करते हैं, जिससे एग्जाम के ना तुम पेजेस बस ना भरो 10.00000 करो ना, इजी लैंग्वेज का ना तुम्हारा आराम से काम हो जाए छोटी जगह पे। बेसिकली ये तो हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं आगे टॉपिक पे। बाय द वे, मैंने राउंडिंग ऑफ बताना भूल गया था। अब ये देखो 5.50 है, तो 5.5 है। अब अगर 5 से बड़ा हुआ, अगर 5.6 होता तो तुम इसको कर देते 6। अगर 5.5 है छोड़ दो, 5.4 है तो भी छोड़ दो, अगर 5 से छोटा है छोड़ दो, लेकिन 5.6 है तो उसको राउंड ऑफ करके मतलब तुम उसको 6 कर सकते हो। 69.9 है तो 67 कर सकते हो, नहीं 69.9 है तो हाँ 70 कर सकते हो। तो बेसिकली राउंडिंग ऑफ इतना सही है। और अब हम आते हैं कुछ लॉज के ऊपर। लॉज ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, हाँ। ये होता क्या है? लेवोजियन ने जब कहा था, और बाय द वे मैं वहां पे मैं खड़ा था, सुन रहा था शायद। उसने बोला था कि ना ही तुम किसी चीज को क्रिएट कर सकते हो, ना ही किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। साउंड स्ट्रेंज, राइट? अगर मैं 10 ग्राम सॉल्ट लूं और 5 ग्राम
पानी, सो हमें मुझे मिलेगा टोटल 15 ग्राम सॉल्ट वाटर। सही है। अब ये तो बेसिक हो गया। अब जब तुम ज्यादा एडवांस में आता हो, जैसे न्यूक्लियर पे, वहां पे रिएक्शंस पे, तो वहां पे मैटर डिक्रीज होता है, लेकिन तब भी डिक्रीज नहीं होता, वो बस चेंज करता अपना फॉर्म एनर्जी में, हीट में, बस उतनी सी बात है। पर कोई ना मैटर क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एक मैटर को एक चीज से कन्वर्ट कर करके दूसरी चीज में लाया जा सकता है, अगर हमें उसकी, अगर हम इतना कर पाते तो। बेसिकली हाँ, करना पॉसिबल तो है, लेकिन हाँ अगेन एट द सेम टाइम उसको करना उतना ही हार्ड भी है, एक्सपेंसिव भी है और इम्प्रैक्टिकल। अब आता है लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है? अब H2O अब 11% के अराउंड ये है, और 80 कुछ अराउंड परसेंट के तुम्हारा ऑक्सीजन है, अगर परसेंटेज में देखा जाए। अब ये परसेंटेज है पानी का। अब वो पानी कहीं का भी हो, स्पेस से पानी आया हो, तुम्हारे स्पेस के अंदर कोई कॉमेट क्रैश किया हो उसके अंदर पानी हो, चाहे तुम्हारे गंगा का पानी हो, चाहे तुम स्कूल में टैप वाटर का पानी हो, उसके अंदर H2O अगर है तो यही प्रोपोर्शन मिलेगा, और एकदम सेम H2O ही मिलेगा। ये नहीं हो जाएगा कि पानी तुम यूज कर रहे हो और वहां का प्रोपोर्शन थोड़ा डिफरेंट होगा, नहीं, सेम रहेगा। अब आता है लॉज ऑफ एक कह सकते हैं हम डिफरेंट, तो हमने ये कर लिया। अब मल्टीपल प्रोपोर्शंस, मल्टीपल प्रोपोर्शन में देखो, जैसे कि तुम्हारे पास CO है और CO2 भी है, तो तुम्हारे पास या तो CO होगा या CO2 होगा। CO 1.5 नहीं होगा, मतलब वो जो एटम्स है, ये सब चीजें हैं, ये खुद को होल नंबर रखना पसंद करती हैं, फ्रैक्शन में नहीं। जैसे लेगो ब्लॉक्स, कभी खेले बचपन में तुम लोग ने लेगो ब्लॉक से? पर मैं जिसने क्रिएटर किया था उसके मालिक से मिल चुका था इस जमाने में, पर क्या फर्क पड़ता है। लेगो ब्लॉक्स या तो एक स्टैक होते हैं तो दो स्टैक होते हैं, 3 स्टैक नहीं होते हैं। CO है, CO3 है, जैसे O है, O2 है, O3 है, बस वैसे ही। अगर तुम चाहते भी हो कि हाँ गलती से भी हो जाए, नहीं, वो डेफिनेट प्रोपोर्शन पे ही स्थित रहेगा। या अब के लिए बस इतना ही, और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर। अब आती है डाल्टन, नहीं, डाल्टन से पहले कौन थे? गे लुसाक एंड एवोगाड्रो। ये दोनों ने क्या कहा? अब इनके गैसेस की फॉर्मूला, अब गे लुसाक ने बोला कि देखो गैसेस सिंपल रेशियो में थे, अगर 2 वॉल्यूम H2 है और 1 वॉल्यूम हमारा O2 है, तो हमें मिलेगा 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। सही है, या फिर वाटर वेपर, सही है। पर एवोगाड्रो एक स्टेप आगे थे, उन्होंने बोला अगर इक्वल वॉल्यूम है तो इक्वल मॉलिक्यूल्स भी हैं। इक्वल वॉल्यूम इक्वल्स टू इक्वल वॉल्यूम, नहीं, इक्वल वॉल्यूम इक्वल्स टू इक्वल मॉलिक्यूल, टंग ट्विस्टर की तरह। बोलता क्या है? अब ये देखो, एक डब्बा है, डब्बे के अंदर, चलो बना ही देते हैं, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मैंने डाला पहले O2, लेफ्ट से इसके अंदर 69 मॉलिक्यूल्स है। अब उसी डब्बे के अंदर मैंने बाद में डाला H या फिर H2, डिपेंड करता है, H, तो उसके अंदर भी 69 ही आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वॉल्यूम सेम है तो गैसेस कोई भी हो, वो मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसके अंदर जितने फिट हो सकते हैं वो सेम रहेंगे, पार्शियलिटी नहीं होगी, चेंज नहीं होगा, बस इतनी सी बात थी, और अवोगाड्रो काम खत्म हुआ। अब इसके आगे आता है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब ये बंदा थोड़ा बोरिंग टाइप का था जब मैं उससे मिला था, पर इसने 90% तो सही बात की थी, बट 10% ही तो उसने गड़बड़ की थी। अब उसने बोला कि एटम इंडिविजिबल है, सही है, पर हम सबको पता है कि एटम्स के अंदर सिर्फ एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, आइसोटोप्स। वो बंदा थोड़ा गलत निकला, पर देखा जाए तो साइंस इसी पे डिपेंड करती है। हो सकता है कल तुम में से कोई एक ऐसा आदमी आ जाए जो आइंस्टाइन को गलत साबित कर दे और उसे बताए कि ना, तुमने जो पूरी थ्योरी देखी ये लो साइड में फेंका, अब ये नई थ्योरी, और तुमने उसको और अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया और सही किया, तो कुछ भी हो सकता है। पर मुझे क्या,
तुम लोग अच्छाई करो या बुराई करो, पर होपफुली अगर तुम में से कोई चेंज करता है तो प्लीज इतना फॉर्मूलाज को हटाना। पर वैसे भी हमें नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, मजा आएगा, पर अभी तक इसको कोई कर नहीं पाया, ये भी बात है। सो ये बात रही हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। अब आता है तुम्हारा डायमेंशनल एनालिसिस। ये क्या होता है? अब ये देखो, दिख रहा है तुम्हें? ये फॉर्मूला है कि until you want until you have। अजीब लगता है पर हाँ यही फॉर्मूला है जो तुम जो डिजायर्ड यूनिट चाहिए वो तुम निकाल सकते हो। और बाय द वे अगर तुम्हारे पास मल्टीपल हो तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे। और बाय द वे एग्जाम में आते हैं तो इन फॉर्मूलाज को थोड़ा दिमाग में रख लेना और एटलीस्ट दिमाग में रखना कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। मैं शायद तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे दूं इसको करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस, सो या फील फ्री, अब तुम जाओ। सो अब आता है आखिरी में हमारा मोल कॉन्सेप्ट, स्टाइकोमेट्री, लिमिटिंग एजेंट्स, अब वो सब हम पढ़ेंगे। अब आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? अब ये देखो 6.022 into 10 to the power 23 बहुत बार देखा होगा तुमने एग्जाम में इधर उधर। तो ये है क्या? अब देखो तुम जब बनानास लेने जाते हो तो तुम उनको क्या बोलते हो? एक दर्जन या एक डजन या दर्जन, डिपेंड करता है। तुम चीज ले जा रहे हो तो बोलते हो 500 ग्राम, 1 किलो। वैसे जब तुम एटम्स के सब की बात करते हो, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, सब चीजों के, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं मोल। 6.02 into 10 to the power 23 एक मोल है, मतलब इतना ही है। अगर तुम आगे पीछे जाओगे नहीं, बस एक मोल इक्वल्स टू इतना है। अब इसको निकाला कैसे जाता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास और तुम्हारा मोल निकल आएगा। सही है। अब परसेंटेज फॉर्मूला क्या होता है? वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब परसेंटेज निकालने के लिए तो जो तुम्हारा एलिमेंट है उसका मोल निकालो और इसको डिवाइड कर दो तुम अपने उसके साथ, क्या कहते हैं, पूरे कंपाउंड के साथ, और इनटू 100 कर दो तो तुम्हारा परसेंटेज जरूर आ जाएगा। सो ये बात रही। अब इसके बाद हमारा आता है आगे का टॉपिक जो कि है स्टाइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट और ये सब चीजें। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब बाय द वे मैं इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में भूल गया था, और बाय द वे टाइम लॉर्ड खड़ा हुआ जो मेरे लेक्चर्स देखते रहता है, कुछ ज्यादा ही स्टॉप करता है मुझे। उसने मुझे ये भी याद दिलाया कि हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल है। अगर तुम लोग नीट और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत सीरियस हो कि तुम नहीं चाहते तुम फेल हो और तुम चाहते हो अच्छे नंबर से पास हो, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं टाइम लॉर्ड और स्ट्रॉ हैट मेज, हम तीनों डेली वीडियोस अपलोड करते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। हाँ, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी स्ट्रॉ हैट का और फिजिक्स टाइम लॉर्ड का। बेसिकली हम लोग ये सब अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद तुम्हें मिलते हैं नोट्स, और नोट्स के साथ मिलते हैं डीपीपी। जाओ ज्वाइन करो और एब्सोल्युटली फ्री है। और अगर किसी को डाउट्स हो तो मुझे बताना, मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि कैसे मैं तुम लोग को बिना अपना नंबर दिए, क्योंकि नंबर तो टाइम लॉर्ड का है, यूज हम सब करते हैं, हमारा रहा कार्ड नहीं है ना, एटलीस्ट असली तो टाइम लॉर्ड है, हम लोग तो दूसरे यूनिवर्स से आते हैं। बेसिकली हाँ। अब इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब ये देखो इतना बड़ा नंबर है। अब इसको हम अगर करेंगे तो क्या निकलेगा? अब इसको हम छोटा कर सकते हैं और वो कर सकते हैं। तो बेसिकली CH2 अगर मैं पूरे 60 कर दूं, तो मैं एक तुम्हें बेसिक बता रहा हूं, इतना नहीं करना, पर हाँ बेसिकली ऐसे ही होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। हाँ ये रहा। अब इसको निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है N इक्वल्स टू तुम्हारा मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। अब ये अगर तुम फाइंड कर सकते हो तो तुम्हारा इसको n को पूरा मल्टीप्लाई कर देना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है, और इसमें कथन क्या है? अब आता है तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो मेरे पास है 100 ब्रेड, 100 ब्रेड है। अब
एक सैंडविच बनने में लगते हैं 2 ब्रेड, ठीक है। अब मेरे पास चीज कितने हैं, 2 स्लाइस ऑफ चीज। सो मैं कितने ब्रेड बना सकता हूँ, मतलब कितने सैंडविचेस बना सकता हूँ, 2। और कितने ब्रेड यूज होंगे, 4 बस। पर इसमें लिमिटिंग रीजन कौन था, मेरे पास ब्रेड भर के हैं पर चीज 2 थे, तो वो लिमिटिंग रीजन जो है वो बस वही है जो चीज है। क्यों, क्योंकि वो जल्दी खत्म हो गया, और इसी को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। मुझे तो कोई परवाह तो नहीं है, पर तुम्हें बता देता हूँ, जो ये शॉर्टकट होता है लिमिटिंग रिएजेंट बताने का, तो तुम उसके कोफिशिएंट को मोलर से डिवाइड कर दो, हर लिमिट के, जो सबसे छोटा आएगा वही है। बस इतनी सी बात थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले वाले पे, जो कि है स्टोइकियोमेट्री। अब ये देखो S2 प्लस O2 गिव S2, ये तुम लोग को पहले से पता है। अब इसको बैलेंस करो, 2 ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1। अब ये रहा स्टोइकियोमेट्री। अब देखो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ H2O। और बस इसी को हम स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं कि देखो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिले तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, बस इतना सा स्टोइकियोमेट्री है। ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट मत करना। हाँ, बड़े क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, पर हाँ बेसिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि आगे जाकर तो हमें पढ़ना ही है सारे कॉम्प्लिकेटेड स्टफ। सो फर्स्ट चैप्टर है, बोरिंग मत करो किसी चीज को। और या अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आखिरी में आता है बच्चों का वही टॉपिक जो बहुत कंफ्यूज होता है, मोलैरिटी वर्सेस मोलैलिटी। क्या होता है, ऐसे दोनों बोलने में तो सेम लगते हैं। अब मोलैरिटी को हम ऐसे लिखते हैं और मोलैलिटी को ऐसे लिखते हैं। अब ये है तुम्हारा सॉल्यूट जो है अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो लिक्विड में आता है। बाय द वे, ये लॉयल बनना नहीं है, मोलैरिटी लॉयल बनना नहीं है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो चेंज, टेम्परेचर कम है तो चेंज। क्यों, क्योंकि लिक्विड्स फेल्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। अगर ठंडा है तो आइस जैसा हो जाएगा, गर्मी है तो एकदम गैसियस जैसा बनना शुरू हो जाएगा। चाहे पूरा गैस नहीं बनेगा, पर हाँ वो गैस जैसा बिहेव शुरू हो जाता है। जब पानी जब गर्म करते हैं तो कैसे उबलना शुरू हो जाता है, बस वैसे ही। हाँ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन ही क्यों कर रहा हूँ, तुम्हें पता है। अब आता है मोलैरिटी। अब ये क्या है, सॉल्यूट जो है अब वो कर रहे हैं हम केजी में, मतलब वेट में हम कर रहे हैं। उसका मास ऑफ जो है वो है तुम्हारा केजी में। फायदा क्या होता है, ये टेम्परेचर पे चेंज नहीं होता है। चाहे तुम टेम्परेचर जितना भी चेंज करना चाहो, ये चेंज नहीं होगा, और ये थोड़ा लॉयल टाइप का है। और बस इतना सही था। अब होपफुली तुम्हें चैप्टर समझ में आ गया हो। अगर चैप्टर समझ में आ गया हो तो जाओ अभी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड या अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। और थैंक यू सो मच, हमारे 36 सब्सक्राइबर्स करवा दिए। टाइम लॉर्ड और स्ट्रॉ हैट की तरफ से थैंक यू सो मच। टाइम लॉर्ड करता है ऐसे, स्ट्रॉ हैट ऐसे, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्लीज बस चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ पढ़ते रहो। नहीं पढ़ोगे मेरा कुछ नहीं जाएगा, पढ़ोगे तुम्हारे लिए अच्छा है। या गुड बाय।